विश्व कप उपविजेता चीन के वेई यहाँ पर फीडे कैंडिडेट के तीसरे राउंड में अपने सेकंड्स के साथ टूर्नामेंट हॉल में यहाँ पर पहुँचते हुए और यहाँ पर आ रहे हैं विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी फाबियानो करुआना, जिन्हें इस खिताब को जीतने का सबसे बड़ा दावेदार जो है वो माना जा रहा है, अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचते हुए। और मुकाबला किसी भी क्षण जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। करुआना यहाँ पर आपको बता दें कि सफ़ेद मोरों से इस बाजी को खेलने जा रहे हैं और यहाँ पर पहली चाल चलने के लिए यहाँ पर जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं और वो करुआना से पूछ रहे हैं कि क्या खेल सकते हैं वो पहली चाल। और नाइट F3 खिला दिया है, मतलब करुआना भी शायद यही खेलने वाले हैं क्योंकि उन्होंने उनसे पूछ के खेला है। तो क्या ये नाइट F3 बोर्ड पे होने वाला है या करुआना इसको वापस लेंगे? वापस तो ले लिया है उन्होंने। और देखते हैं यहाँ पर हाथ मिलते हुए घड़ी चालू कर दी है, 2 घंटे 40 मिनट। नाइट F3 से ही शुरुआत की है यहाँ पर करुआना ने। तो बेझिझक उन्होंने बता दिया था कि भाई देखिए हम ये खेलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या जवाब क्या देंगे। यहाँ पर वेई ने खेला है नाइट F6। तो किस ओपनिंग की तरफ ये खेल जाएगा अगली चाल बताएगी। C4 इंग्लिश ओपनिंग यहाँ पर होती हुई करुआना की तरफ से। C5 बिल्कुल सिमेट्रिकल जवाब देते हुए, जैसा सामने वाले ने चला ठीक वैसा जवाब देते हुए वेई यहाँ पर। और G3 सेटअप लिया है यहाँ पर करुआना ने और वेई अभी भी ठीक वैसे ही जवाब देते हुए G6। सो इंग्लिश ओपनिंग होती हुई अभी तक तो बिल्कुल सिमेट्रिकल, जैसे का तैसा कह सकते हैं हम इसको। नाइट C3 से यहाँ पर बाहर आता हुआ और अब देखते हैं कि यहाँ पर वेई का जवाब क्या होगा। वेई ने यहाँ पर D5 खेल के जवाब दे दिया है पोजीशन में। वेई ने खेल दिया यहाँ पर D5, पॉन इंटू D5 यहाँ पर मार दिया है करुआना ने। और वेई यहाँ पर खेलते हुए नाइट इंटू D5, एक एंग्लो इंडियन वेरिएशन भी कहा जाता है इसे। यहाँ पर देखते हैं कि अब करुआना बिशप G2 तो नॉर्मल मूव है, खेलेंगे ही खेलेंगे ऐसा लगता है। यहाँ पर बिशप G2 खेल दिया है करुआना ने, कैसल करने के लिए तैयार। और ब्लैक की तरफ से भी बिशप G7 नेचुरल दिखता है जो कि बोर्ड पर आएगा। और वेई ने भी बिशप जो है वो G7 पर खेल दिया है। लेट्स सी यहाँ से गेम कैसे कंटिन्यू होता है। अगली चाल बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। क्वीन A4 चेक यहाँ पर देते हुए करुआना ने दिया है क्वीन A4 चेक, राजा पर हमला। और कैसे डेवलप करेंगे, नाइट C6 नेचुरल मूव है। नाइट C6 के साथ यहाँ पर वेई ने चाल चल के जवाब दे दिया है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर जो मोस्ट नेचुरल नाइट G5, इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर खेलते हुए D5 के नाइट पर हमला करते हुए नाइट B6 गया है, क्वीन पर अटैक किया है यहाँ पर। और देखते हैं कि करुआना यहाँ पर क्या चूज़ करते हैं। एक ऑप्शन होता है बिशप, नॉर्मली लोग देते नहीं हैं अपना लाइट कलर का बिशप, स्ट्रक्चर भले डैमेज हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए एक पॉन भी मिलेगा, नाइट लिया है, पॉन इंटू C6 और क्वीन इंटू C6, लाइट कलर्स अपने वीक किए हैं यहाँ पर करुआना ने। और सिर्फ एक नहीं 2 पॉन मिलेंगे, तो ये ज़रूर कंपनसेशन रहता है इसमें ब्लैक के पास, क्योंकि डबल बिशप रहता है और लाइट कलर में काफ़ी वीकनेस रहती है वाइट के। बट करुआना बोल रहे हैं देखिए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने आपके 2 पॉन मार लिए हैं, अब आप साबित करिए कि आपके 2 बिशप जो है वो ज़्यादा खतरनाक हैं। ओके, इंटरेस्टिंग ये गेम। 11 चालें हुई हैं अभी। यहाँ पर H6 करके पहले घोड़े को वापस भेजा है वेई ने और नाइट F3 ही लौटेगा जो कि बेहतर है। राजा के आसपास थोड़ी सुरक्षा तो चाहिए और कुछ टेम्पो जरूर मिलते हैं यहाँ पर ब्लैक को बैक टू बैक। यहाँ पर रुक C8, एक बार फिर क्वीन पर हमला, पहले नाइट पर हमला, अब क्वीन पर हमला। क्वीन को A5 खेल दिया है करुआना ने। और यहाँ पर वेई बिशप को H3 खेलते हुए, ये तो लाइन है एक्चुअली, यहाँ पर कुछ गेम्स तो हैं शायद। और करुआना ने फिर से दिया है क्वीन B5 चेक। वो एक्चुअली में थोड़ा सा टाइट डाउन कर रहे हैं अपोनेंट को। और ध्यान रखिए 2 पॉन अप हैं, नाइट D7। तो अभी तो कैसल रोक दिया यहाँ पर वेई ने, लेकिन मान लीजिए कि संभल जाए ये पोजीशन, सेफ्टी आ जाए, सारे पीसेस गेम में आ जाए, तो समझ लीजिए फिर ब्लैक का लॉस है। रुक G1, करुआना ने बोला आप कैसल रोक रहे हो, मेरे को कैसल करना ही नहीं है। और उनका थ्रेट है अभी G4 और ये यहाँ पर इसको ट्रैप कर देना बिशप को। कैसल कर लिया है यहाँ पर वेई ने।
और अभी भी करवाना को अपने मोहरे जो है वो निकालने हैं। करवाना ने किया G4, बोले मैं आपका बिशप ट्रैप कर रहा हूँ। यहाँ पे अगली चाल आएगी नाइट F6 और आप इस पर हमला करेंगे, पर रुक C5 लेके आए हैं यहाँ पर। ओके, इससे क्वीन की स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी। देखते हैं क्वीन को कहाँ पर रखते हैं। क्वीन B3 खेल दिया यहाँ पर करवाना ने, और अभी नाइट F6 काम कर सकता है, मे बी D4 आएगा, बट देखते हैं कि क्या खेलते हैं यहाँ पर। नाइट F6 के लिए वो नाइट E5, ये वेई ने क्या खेला है, क्योंकि ये तो बड़ा आसान हो गया, ये मार देंगे और फिर ये ट्रैप हो जाएगा। नाइट F6 तो बहुत जरूरी था। करवाना ने कोई टाइम नहीं लिया, नाइट इंटू E5 यहां पे मार दिया है। ओह माय गॉड, रुक इंटू E5 एंड नाउ बात यहां पर यह है कि ये तो प्रॉब्लम यह है कि ये नाइट बीच से हट गया है। अब जैसे ये नाइट हटेगा ये बिशप डायरेक्ट अटैक पे, नाइट D1, H3 पे बिशप रखा रखा मर गया और रिजाइन कर दिया यहां पर वेई ने। एक्चुअली में आप ध्यान से देखिए हुआ क्या, यहां पर नाइट E5 नहीं, नाइट आपको, क्योंकि ये दो नाइट हट गए तो ये क्वीन से भी अटैक हो रहा है बिशप। नाइट F6 आना था, वो नाइट E5 गए तो ये एक नाइट सिंपल हट गया और नाइट पीछे आते साथ ही ये मर गया। तो ये बड़ा ब्लंडर वेई से। तो जब आप दो पॉन डाउन खेल रहे हो, सडनली उनके तरफ से वो बिल्कुल ही जो है मिस कैलकुलेट कर गए। और यहां पर करवाना यही बोल रहे हैं कि आप रुक क्यों लेके आए, आप सीधा नाइट F6 लेकर के आते, आप रुक लेकर के ही क्यों आए यहां पर। और यही सवाल है, यहां पर रुक C5 की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट नाइट F6 और सब कुछ ठीक है। और यहां पर बड़ी गलती, और FIDE कैंडिडेट के तीसरी बाजी में सिर्फ 19 चाल में हार गए हैं यहाँ पर वेई। और करवाना की ये 3 मैचों में दूसरी जीत, जो दिखा रही है कि बहुत डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं करवाना, फोकस नज़र आ रहे हैं FIDE कैंडिडेट 2026, जो शायद उनका आखिरी कैंडिडेट भी हो सकता है। तो क्या ये कैंडिडेट उनको विश्व खिताब के दौर तक ले जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।